रविवार को आशु पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर की आशु पार्टी में घर वापसी हुई और इस मौके पर कहा जाता है कि सुदेश महतो ने अपने सांसद और विधायक सांसद सीपी चौधरी और विधायक निर्मल महतो और तिवारी महतो को भी बोला था कि आप इस मिलन समारोह के दौरान मौजूद रहिए। उनके नामों को लेकर चर्चा भी थी कि चंद्रप्रकाश चौधरी और तिवारी महतो दोनों इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दोनों सांसद और विधायक जो आशु पार्टी के एकमात्र सांसद और एकमात्र विधायक हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं रहे। हमने अपने वीडियो में ये बताया भी था कि किस तरीके से सुदेश महतो की आज की तारीख में कैसी स्थिति हो गई है कि जो पार्टी का सुप्रीमो है वो अपने सांसद और विधायक, जिस पार्टी का इकलौता सांसद और इकलौता विधायक है, उस पार्टी के सुप्रीमो का कोई कार्यक्रम हो और उसमें उन दोनों को आना हो और दोनों उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हो, तो ये कितनी बड़ी बात होगी और आशु पार्टी की वास्तव में क्या स्थिति है आज की तारीख में, जमीनी स्तर पर आशु पार्टी कितनी मजबूत है, ये घटना उस चीज की एक तरीके से गवाह है। तो हमने जब ये जानकारी दी, अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सुदेश महतो के कहने के बावजूद भी उनकी पार्टी के इकलौते सांसद इकलौते विधायक नहीं पहुंचे, तो इस मामले पर आशु पार्टी की तरफ से सफाई और सफाई प्रवीण प्रभाकर ने दी, जो एक दिन पहले ही जिन्होंने आशु पार्टी में एक तरीके से घर वापसी की हो। और उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रवीण प्रभाकर ने लिखा चंद्रप्रकाश चौधरी और निर्मल महतो के अपने मिलन समारोह के दौरान नहीं होने को लेकर जो सफाई दी, उसमें उन्होंने कहा कि आशु सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के स्वर्गीय पिता की स्मृति में कल यानी रविवार को गोमिया में कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, इसलिए वह रांची नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मांडू विधायक निर्मल महतो और पूर्व विधायक लंबोदर महतो के बीच कार्यक्रम में मेरी घर वापसी में रांची भेजा। वे थोड़ी देर से पहुंच पाए और पुष्प देखकर स्वागत किया। तो ये प्रवीण प्रभाकर ने एक तरीके से सफाई दी। प्रवीण प्रभाकर ने जरूर इस मामले पर दी, लेकिन सफाई देते देते भी आप देखिए तो इसमें बहुत सारे पेच है, क्योंकि अगर आप देखें तो गोमिया हो या रामगढ़ हो, उससे रांची की दूरी कितनी है वो हमारे सभी लोग जानते हैं। और जिसमें पार्टी के प्रमुख को आना हो और पार्टी का जो प्रमुख है सुप्रीमो है सुदेश महतो, उसका कोई कार्यक्रम हो और प्रवीण प्रभाकर जिनकी घर वापसी हो, जिनके जो एक तरीके से संस्थापक सदस्य आशु पार्टी के रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, इतना बड़ा कह सकते हैं कि कार्यक्रम हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आशु पार्टी के नेताओं का जाना आशु पार्टी से जारी है। जो 14 तारीख को नीरू शांति भगत ने आशु पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो है वो आशु पार्टी के युवा विंग और छात्र विंग के नेताओं और पदाधिकारियों ने 63 नेताओं पदाधिकारियों ने पार्टी को छोड़ दिया। तो उस पर अपने तौर पर प्रवीण प्रभाकर ने सफाई दी, लेकिन एक चीज़ पर प्रवीण प्रभाकर ने सफाई नहीं दी है मेरे तरीके, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक जो सुदेश महतो ने कहा कि मैं अपने नेताओं पदाधिकारियों को नहीं जानता हूँ जो पार्टी छोड़ के गए हैं, हमारे यहाँ 16 इकाई है, ऐसा सुदेश महतो ने कहा कि मेरे यहाँ 16 इकाई में मैं सबका नाम नहीं जानता। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि सुदेश महतो की पार्टी वो पार्टी के सुप्रीमो है और वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों को ना अगर नहीं जानते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं और जनता को कितना जानते होंगे। तो ये बताता है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर आशु पार्टी आज की तारीख में कहाँ खड़ी है और सुदेश महतो आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सुदेश महतो की रस्सी जल गई, ऐठा नहीं गया। तो हालांकि प्रवीण प्रभाकर ने इसकी बहुत हद तक भरपाई की है। उन्होंने सांसद और विधायक के अपने मिलन समारोह में नहीं रहने को लेकर एक तरीके से सफाई दे दिए, लेकिन एक सफाई नहीं दी आशु पार्टी की तरफ से, एक सफाई नहीं आए कि सुदेश महतो जो पार्टी के अध्यक्ष है अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भी अगर वो नहीं जानते, चाहे वो जिस भी इकाई में काम कर रहे हो, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। और ये बताता है कि कितने राजनीतिक रूप से कितने गंभीर हैं सुदेश महतो अपनी राजनीति को लेकर, वो भी तब जबकि सुदेश महतो और आशु पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट काल से गुजर रही हो। तो ये बताता है कि आशु पार्टी अपनी राजनीति को लेकर, खासतौर पर सुदेश महतो अपनी राजनीति को लेकर कितने गंभीर है। लेकिन मैं प्रवीण प्रभाकर के इस पोस्ट की जरूर सराहना करूंगा कि कम से कम उन्होंने इस चीज़ को समझा जो हमने अपने वीडियो में तब बताया कि कैसे सुदेश महतो के बुलावे पे उनके सांसद और विधायक नहीं आए। उन्होंने एक तरीके से सफाई भी दी, लेकिन एक सफाई अभी और देनी है और
प्रवीण प्रभाकर अगर आशु पार्टी को, सुदेश महतो को उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं जैसे कि पूर्व स्थिति में थे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, उनकी उपलब्धि भी होगी प्रवीण प्रभाकर की, क्योंकि पहले की राजनीति और आपकी राजनीति में बदलाव हो चुका है। आज सुदेश महतो के सामने सबसे बड़े चुनौती बन के जयराम महतो खड़े हैं, और जयराम महतो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से एक तरीके से कहे तो जनता के दिलों में घर बना रहे हैं, ये सुदेश महतो के लिए बहुत चुनौती है। अगर उसका कोई उपाय प्रवीण प्रभाकर सुदेश महतो के लिए ढूंढ पाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आशु पार्टी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये हमने आपको बता दिया किस स्थिति में आज की तारीख में आशु पार्टी है। हम अपने जो हमारे दर्शक इसको हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे चाहेंगे कि अगर आपको भी लगता है कि आशु पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ बड़ा परिवर्तन करने की सुदेश महतो की कोई ज़रूरत है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार। you